शाहीन बाग यानी विवादों का शाहीन बाग यानी सीए के खिलाफ आंदोलन वाला शाहीन बाग यानी अवैध रोहिंग्या, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का शाहीन बाग यानी दक्षिणी दिल्ली का शाहीन बाग, विवादों में रहने वाला शाहीन बाग। आज की तारीख में क्या है? क्या शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाला है? अगर बुलडोजर चलने वाला है तो काउंटडाउन शुरू हो गया तो बुलडोजर कब चलेगा? कितना चलने वाला है? अवैध अतिक्रमण शाहीन बाग में कितना है? कितने रोहिंग्या दिल्ली के शाहीन बाग में बसे पड़े हुए हैं? क्या शाहीन बाग को अवैध अतिक्रमण के नाम पर, सीए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर, एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के नाम पर, सड़क हाईजैक करने के नाम पर बदनाम किया जा रहा है? पहली बड़ी खबर, दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान बहुत तेज हो गया है। शाहीन बाग के साथ कई और जगह चलेगा बुलडोजर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, दक्षिणी दिल्ली में अवैध निर्माण की पहचान की गई है। नगर निगम की तरफ से 1 महीने में पूरा होगा अवैध निर्माण हटाने का काम, जिनमें शाहीन बाग का इलाका, शाहीन बाग, ओखला, जैदपुर, जसोला, सरिता विहार, इन सभी इलाका, कालिंदी कुंज, इन सभी इलाकों में जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन शाहीन बाग में अभी क्या चल रहा है? 1 महीने में पूरा काम किया जाएगा अतिक्रमण हटाने का, लेकिन शाहीन बाग के साथ कई और जगह चलने वाला है बुलडोजर। अगली बिग ब्रेकिंग, शाहीन बाग से देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। शाहीन बाग में खुद सामान हटाने लगे लोग, बुलडोजर के डर से शाहीन बाग से सामान हटा। कबाड़ हटाने वाले बुलडोजर से डरे हैं लोग, बुलडोजर चलने से पहले खुद ही अपना सामान हटा लिया है। बुलडोजर के डर से शाहीन बाग से सामान हट गया है। कबाड़ हटाने वाले जितने भी लोग हैं बुलडोजर की वजह से डर गए हैं, और बुलडोजर जो कबाड़ उठाने के लिए आया था उससे डर करके लोगों ने अपना सामान हटा लिया है। अभी की इंडिया न्यूज रिपोर्ट है, मेरे साथ में जतिन गोस्वामी लाइव हैं। जतिन की लाइव रिपोर्ट। शाहीन बाग इलाका आज एक बार फिर से बुलडोजर की वजह से सुर्खियों में आ गया। शाहीन बाग वो इलाका जो सीएए के दौरान काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, और यहाँ पर जो प्रदर्शन हुआ था, जब लोग धरने पर बैठ गए थे तो किस तरह की तस्वीर थी वो हम सब ने देखा। बुलडोजर को लेकर आज क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। साउथ एमसीडी जो है लगातार बुलडोजर चलाने की बात कह रही है उन इलाकों पर जहां अतिक्रमण हुआ है, जहां पर अवैध निर्माण हुआ है। आप देखिए शाहीन बाग इलाके में सामने एक जो जेसीबी मशीन है वो पहुंची थी। दरअसल ये कूड़ा हटाने के लिए जो जेसीबी मशीन है, बुलडोजर है, वो पहुंचा था। लेकिन इस बीच क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग इलाके में उन जगहों पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा जहां पर लोगों ने मनमाना रवैया अख्तियार किया। तो सामने देखिए ये मार्केट है, फर्नीचर मार्केट। यहाँ पर जो फर्नीचर कारोबारी हैं उन्होंने बुलडोजर की दस्तक होते ही यहाँ से खुद ही सामान जो है वो हटाना शुरू कर दिया। ये देखिए ये रोड है, ये काफी ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फर्नीचर का मटेरियल है बाहर तक रखा रहता है और रोड पर गाड़ियों के चलने की जगह नहीं बचती है। लेकिन जब अब यहाँ से बुलडोजर की दस्तक हुई तो लोगों ने खुद ही जो सामान है बाहर रखा हुआ वो हटाना शुरू कर दिया। इस हिस्से की वजह से काफी ज्यादा जाम की जो स्थिति है वो भी बन जाती है। हालांकि देखिए कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर अभी भी बाहर की तरफ जो सामान है वो रखा हुआ है, लेकिन आनन फानन में यहाँ पर कुछ ट्रकों में भरकर जो सामान है, जिस हिस्से को आप देख रहे हैं यहाँ तक रखा हुआ था, उस सामान को यहाँ से भेज दिया गया। और फर्नीचर के जो व्यापारी हैं या उनके जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से दुकानों के बाहर की तरफ आ गए। सीधे शब्दों में कहें तो एक हड़कंप का जो माहौल है वो यहाँ पर देखा गया, क्योंकि एमसीडी फिलहाल इंस्पेक्शन कर रही है उन तमाम इलाकों का जहां पर इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक शख्स भी हैं यहाँ पर जो यहीं के रहने। साहब ये तो बता दीजिए कि आज हुआ क्या था? बेसिकली सामान जो है यहाँ से हटाया गया है, आप इस कार्रवाई को सामान ये लगाते नहीं, ये बता दीजिए किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? नहीं, यहाँ पे कोई भी सामान नहीं लगाता बाहर, यहाँ सामान कोई नहीं लगाता यहाँ। अच्छा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि शाहीन बाग हो, जसोला हो, सरिता विहार हो, आसपास के इलाके हैं, उनमें अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। तो आप इस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं? हमें तो मालूम नहीं सर किस तरह से चलेगा। हमें तो यहाँ तो कोई लोग सामान बाहर रखते नहीं है, सब लोग अपने अंदर ही सामान रखते हैं। हाँ, कानून का पालन करते हैं। शाहीन बाग से चंद कदम की दूरी पर लगा हुआ इलाका है जसोला, और कुछ ही मीटर की दूरी पर है सरिता विहार। इन दोनों जगह से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सरिता विहार से जतिन रिपोर्ट कर रहे हैं और जसोला से मनोहर केसरी मेरे साथ में लाइव हैं। जतिन, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सुबह से आपने शाहीन बाग की न जाने कितनी रिपोर्ट फाइल की हैं। सुबह मेरी आपके साथ में बात हो रही थी, आप छिप करके रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपका ये कहना था शाहीन बाग में अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो मेरा कैमरा तोड़ दिया जाएगा, मुझे रोक लिया जाएगा, विवाद पैदा करने की कोशिश की जाएगी, आपके साथ में बदसलूकी भी की जाएगी। शाहीन बाग तक क्यों आखिरकार इंडिया न्यूज की टीम नहीं जा पा रही है? चलिए जतिन के पास हम चलेंगे, लेकिन मनोहर के पास चलते हैं। मनोहर, आप जसोला में हैं, जसोला से शाहीन बाग कितना दूर है? शाहीन बाग में बुलडोजर कब चलेगा? अभी शाहीन बाग से खबरें क्या आ रही हैं मनोहर?
देखिए बिल्कुल अगर जसोला से शाहीन बाग की बात करें तो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है और कहा यह जा रहा है कि आज पुलिस फोर्स न मिलने की वजह से बुलडोजर रुक गया, लेकिन इसी हफ्ते बुलडोजर कभी भी चल सकता है। और अभी हम जसोला मौजूद हैं। कल यहाँ मेयर ने इंस्पेक्शन किया था और इन इलाकों का, ये आप देखिए जसोला गाँव का और जसोला विहार जो मेट्रो स्टेशन उससे कुछ ही दूरी पर ये पूरी तरह से एनक्रोचमेंट किया हुआ एरिया है, वर्कशॉप चल रहे हैं, पूरा सर्विस लाइन ब्लॉक है। और इसके पीछे 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे अगर राशिद बात करें, वहां पर रोहिंग्या बसे हुए हैं, वहां झुग्गियां उन्होंने डाल रखी है। कहा यह जा रहा है 5 से 6 सालों में उन्होंने कब्जा किया है, तो जल्द से जल्द यहां पर बुलडोजर चलने वाला है। और हमारी यहाँ जतिन का भी मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन रोहिंग्या घुसपैठियों पर मेयर जो है दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इंडिया न्यूज के कैमरे पर मुकेश सूर्यान ने यह कहा है कि जल्द ही बुलडोजर चलाया जाएगा। ये साउथ दिल्ली में रोहिंग्या की अवैध बस्तियां हैं। मुकेश सूर्यान ने कहा अवैध बस्ती में करोड़ों की गाड़ियों वाले लोग हैं। मुकेश सूर्यान ने आगे कहा रोहिंग्याओं को दिल्ली छोड़कर जाना ही होगा। अवैध घुसपैठिए जितने भी हैं उन्हें निकाल करके हम रहेंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करके रहेंगे। ये कहना है दक्षिणी दिल्ली के मेयर मुकेश सूर्यान का। अवैध बस्ती में करोड़ों की गाड़ियों वाले लोग रहते हैं, इन्हें किसी भी कीमत पर हम निकाल करके रहेंगे। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है। यह भी बिग ब्रेकिंग है। बीजेपी करती है उगाही, ये कहना है दुर्गेश पाठक का। गुंडे भेजकर पैसे की उगाही की जा रही है, अवैध अतिक्रमण के नाम पर वसूली की जाती है। आम आदमी पार्टी के नेता एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, कहते हैं कि वसूली करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जो पैसा नहीं देता उसके यहां बुलडोजर चला दिया जाता है। बहुत से पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, गुंडे भेजकर पैसे की उगाही कर रही है बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। आरोप प्रत्यारोप, शाहीन बाग पर कितनी सियासत, सुनिए। पूछना चाहता हूँ रोहिंग्या बसे क्यों है, रोहिंग्या का काम क्या है, यहाँ पे रोहिंग्या क्यों रह रहे हैं हमारे देश में? राज्य सरकार ने क्या किया अपनी दिल्ली को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए? ये सब राज्य सरकार की मिलीभगत है, जानबूझकर वो कब्जा कराने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की हवा खराब कराने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी अतिक्रमण होगा, चाहे किसी भी रूप में हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी जगह पे हो, जहाँ जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सब काम हम करेंगे। नगर निगम के किसी भी अतिक्रमण में हम लोग करेंगे। निगम उन पर कार्रवाई करता है, बुलडोजर चलाता है, तो ये लोग कोर्ट में जाकर उनकी पक्ष लेते हैं। आज पूरा देश देख रहा है वो कौन लोग हैं जो दंगाइयों का, अतिक्रमण करने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का समर्थन कर रहे हैं और उनके समर्थन में अपने विधायकों को पत्र भी लिख रहे हैं, क्योंकि अब बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाने वाले वो हैं, संरक्षण देने वाले वो हैं। अब उनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो बौखलाहट किसको हो रही है, इसलिए वो पत्र लिख रहे हैं। देखिए, राशन कार्ड बनाएगा कौन, वोटर कौन बनाएगा, सब दिल्ली सरकार कर रही है। पूरी दिल्ली का एक एक नेता बीजेपी का पूरी दिल्ली के एक एक घर में जा रहा है, कह रहा है तुम्हारा छज्जा बड़ा हुआ है, तुम्हारी दीवार बड़ी हुई है, तुम्हारी सीढ़ी निकली हुई है, पैसे दो वरना घर पे बुलडोजर चला देंगे। पूरी दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, पूरी दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी चल रही है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ लड़ रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर नहीं होने देगी। शाहीन बाग से चंद मीटर के फासले पर दिल्ली के सरिता विहार से रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी जतिन। जतिन, आप शाहीन बाग के अंदर क्यों नहीं जा पा रहे? सुबह से क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं? क्या लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं आपको? देखिए, कैमरा देखते ही लोग भड़क जा रहे हैं और हमने वहां पर भी आपने देखा कि किस तरह से रिपोर्टिंग की। वहां पर लोगों का कहना है कि कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि सब कुछ रोड पर नजर आता है। ये हमारे और भी जो संवाददाता हैं उन्होंने रिपोर्ट में दिखाया है। और क्योंकि मैं इस समय दिल्ली के सरिता विहार थाने के बाहर मौजूद हूं, आपको राशिद जी बताना जरूरी है कि सरिता विहार थाने के एसएचओ ने एमसीडी को एक लेटर लिखकर जवाब दिया है, जिसमें कहा है कि 10 दिन तक वो फोर्स मुहैया नहीं करा सकते हैं एमसीडी को, क्योंकि 10 दिन तक फोर्स उपलब्ध नहीं है। आप सोचिए, जिस इलाके में एमसीडी बिना फोर्स के नहीं जा सकती, उस इलाके में किस तरह के हालात जो है वो होंगे। और फोर्स जो, ये बहुत बड़ी खबर दी है मेरे ख्याल से टीम एडिटोरियल के लिए। ये ब्रेकिंग है, जहां पर जतिन गोस्वामी ये बता रहे हैं कि सरिता विहार के एसएचओ ने नगर निगम को यह कहा है कि अगले 10 दिन तक हम फोर्स मुहैया नहीं करा सकते। अगर आप शाहीन बाग में बुलडोजर चलाते हैं, शाहीन बाग, जैतपुर या फिर सरिता विहार का इलाका, जसोला का इलाका, कालिंदी कुंज का इलाका, तो अगले 10 दिन तक दिल्ली पुलिस फोर्स मुहैया नहीं करा सकती। यह सरिता विहार के एसएचओ की तरफ से कहा गया है। सरिता विहार के एसएचओ ने ये हाथ क्यों खड़े किए जतिन? देखिए राशिद जी, मैं ये कहूंगा कि वो लेटर भी चलाएं, जो इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है, जो लेटर एसएचओ ने लिखा है। देखिए, किसी भी एमसीडी की जो कार्रवाई होती है उसकी संवेदनशीलता अलग अलग होती है। ये जो इलाके हैं, अगर हम शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से भी बात करें, तो यहाँ पर काफी फोर्स चाहिए। और एसएचओ ने कहा है कि फिलहाल उतनी फोर्स मुहैया नहीं है जितनी की जरूरत महसूस हो रही है। यानी सीधे शब्दों में इस लेटर से क्या इसका मतलब ये माना जाए मनोहर केसरी, क्योंकि जतिन गोस्वामी ने बहुत बड़ी खबर दी है कि सरिता विहार के एसएचओ ने चिट्ठी लिख करके निगम से
कहा है अगले 10 दिन तक फोर्स नहीं है हमारे पास। अगर आप ड्राइव चलाते हैं, एंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव अगर आप चलाते हैं तो हमारे पास में जवान नहीं है, हमारे पास में फोर्स नहीं है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। मनोहर केसरी, क्या ये माना जाए अगले 10 दिन तक अभी फिलहाल अतिक्रमण नहीं हटेगा? मनोहर केसरी, क्विक। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के इलाके के काउंसलर का ये कहना है कि इसी हफ्ते वो बातचीत करेंगे। जी राशिद, बोले मनोहर, बोलिए। क्योंकि काउंसलर का ये कहना है राशिद कि वो ड्राइव चलाएंगे और पुलिस जिन्होंने कहा है एसएचओ ने कि 10 दिन पहले आप मुझे बताएं तभी हम जवान दे सकते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम अगले हफ्ते इस ड्राइव को चलाएंगे। क्योंकि आज सुबह 11 बजे ये आप जो एनक्रोचमेंट देख रहे हैं यहाँ से हटना था, 11 बजे का टाइम था। सरिता विहार के कम से कम 8 ऐसे ब्लॉक हैं, वहाँ पर था ओल्ड सरिता विहार, जो सरिता विहार की झुग्गियाँ हैं जहाँ रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन सबको आज हटाना था। इन इलाकों में बुलडोजर चलना था, लेकिन वो नहीं चल पाया क्योंकि जो सरिता विहार के डीसीपी हैं, शाहीन बाग के लिए क्या एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉय की जाएगी? अगर एसएचओ ने यह कहा है कि हमारे पास में फोर्स नहीं है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है दिल्ली पुलिस, क्या यह माना जाए कि आला कमान की तरफ से एडिशनल फोर्स भेजी जा सकती है कभी भी? देखिए राशिद जी, इस बात को बिल्कुल सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि ये जो इलाके हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये संवेदनशील बहुत हैं, तो इसके लिहाज से देखें तो अतिरिक्त पुलिस फोर्स की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। क्योंकि आप हम सुबह से बता रहे हैं संवेदनशील मतलब यानी आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई भी विवाद छेड़ देगा अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा? जसोला, सरिता विहार, ओखला, कालिंदी कुंज, अबुल फजल एनक्लेव। देखिए, किसी भी तरह का विरोध जो है हो सकता है और ये विरोध उग्र हद तक जा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए एहतियातन किसी भी जो ऐसी एनक्रोचमेंट की कार्रवाई होती है, आप दोनों ही कोलीग्स मेरे साथ में रहेंगे, आप दोनों ही कोलीग्स मेरे साथ में रहेंगे, लेकिन आप लोगों की मेहनत का नतीजा है कि यहाँ पर निगम को इतनी बड़ी ड्राइव चलानी पड़ रही है। ये जतिन गोस्वामी, मनोहर केसरी, ऋषि खोना, राहुल गौतम, नवीन निशांत, इन सभी की मेहनत का नतीजा है। इंडिया न्यूज ने चलाया था ऑपरेशन रोहिंग्या, ऑपरेशन बांग्लादेशी घुसपैठिए। हमने ये अलग अलग इलाकों से ये दिखाया था कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पहचान कैसे की जा रही है और कैसे पहचान करने में निगम जुटा है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले ये इश्यू उठाया। इंडिया न्यूज की एसआईटी जैतपुर में गई, रोहिंग्या की अवैध बस्ती को ढूंढ निकाला। जतिन गोस्वामी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दक्षिणी दिल्ली का जैतपुर का ये इलाका है, ये जसोला से दूर नहीं है, शाहीन बाग से दूर नहीं है। जतिन की रिपोर्ट। ईडी की टीम ने आज साउथ दिल्ली के कई इलाकों में निरीक्षण किया और ये पता करने की कोशिश की है कि कहां कहां अतिक्रमण है और कहां कहां कबाड़ के गोदाम है। कबाड़ के गोदाम का जो कनेक्शन है वो दरअसल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से होता है। जैतपुर इलाके की आप तस्वीरें देख लीजिए, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये दरअसल डूब क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो बता रहे हैं और साथ साथ वो बता रहे हैं कि यहाँ कौन सी आबादी जो है वो ज्यादा है। तो हमारे साथ एक युवक यहाँ के मौजूद हैं जो यहाँ के निवासी हैं। इसके अंदर क्या है? कबाड़ के गोदाम भी सुना हमने। इसके अंदर अवैध कब्जा है, कबाड़ का गोदाम है और जो भी 2-3 नंबर काम होते हैं सारे इधर गलत किस तरह के काम होती है। कबाड़ का काम होता है और जो जुआ सट्टा और कई प्रकार के काम होते हैं। शिकायत वगैरह पहले आप लोगों ने कभी की इस इलाके की? हम लोगों को तो काम से फुर्सत ही नहीं है, तो हम लोग क्या शिकायत करें। बाकी जो आरडब्ल्यू वाले शिकायत करते रहते हैं। कौन सी आबादी ज्यादा है यहाँ पर? किन की आबादी है यहाँ पे? वही हैं जो अवैध हैं, रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है और कुछ लोकल भी है यहाँ के जी। कुछ लोकल की ऐसे में तो फिर क्राइम वगैरह रहता होगा यहाँ पर। ऐसा क्या चेन स्नैचिंग वगैरह इस तरह की कोई घटना होती है क्या? घटनाएं होती है लेकिन प्रशासन सजग है यहाँ पे, इसके कारण कोई घटना हो नहीं पाती ज्यादातर। किस तरह से देखते हैं क्या ये कार्रवाई पहले होनी चाहिए? जो अगर वैध है, क्योंकि जो बड़े बड़े बिल्डर है उन्होंने तो प्लॉट काट दिया गरीबों को, लेकिन क्या है जो गरीब पैसे पर जिसका वैध है उनका नहीं टूटना। जो अवैध है, जो जबरदस्ती कब्जा किए हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये डूब क्षेत्र में आता है क्या? ये क्या इलाका है, थोड़ा इसको बताइए। ये जमुना पुस्ता और इसके अंदर करीब 2-3 किलोमीटर अंदर तक ओजोन लगा हुआ है। ये पूरा डूब क्षेत्र है यमुना का। तो कैसे बसावट हो गई यहाँ? कब हुई है बसावट, जो ये गलत बसावट हुई? ये करीब 5-7 साल से ऐसे बस रहे हैं लोग। लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ पर उन लोगों की? इतना अंदाजा से ही कह सकते हैं 2000-3000 के आसपास हैं। तो
देखिए 2 से 3 हजार लोगों की जो आबादी है वो डूब क्षेत्र में बस गई और उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने की बात कही जा रही है और उनके चलते क्राइम जो है उसके रेट में इजाफा भी होता है यहाँ अंदर की तरफ, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई जो कबाड़ का काम है वो होता है और कई तरह के गलत काम जो हैं उनके होने की बात यहाँ स्थानीय निवासी कह रहे हैं। ITV नेटवर्क इस बात की पड़ताल कर रहा है कि देश की राजधानी में किन किन इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का कनेक्शन है। हम अपनी पड़ताल में दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पहुंचे हैं और जब भी बात आती है बांग्लादेशी कनेक्शन की तो आमतौर पर ऐसा सामने आया है कि वहां पर अतिक्रमण भी पाया गया है जिन इलाकों में इन लोगों का कनेक्शन जो है वो पाया जाता है। ये वही इलाका है जहां पर पुलिस ने रेड की थी और पुलिस पर दिसंबर 2021 में हमला भी कर दिया गया था। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन ये थी कि यहाँ इस कबाड़ के गोदामों के बीच में कुछ बांग्लादेशी जो हैं वो छुपे हुए हैं। आप देखिए कबाड़ का गोदाम ओखला विधानसभा के कंचन कुंज में मौजूद है और आपको दिखाएंगे ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे ये पूरा खेत था। इसी खेत में जो पूरी बसावट है ये यहाँ पे रह रहे हैं, ये रोहिंग्या परिवार है पूरा। यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ तक निगाहें आपकी जाएंगी ये पूरा रोहिंग्या परिवार यहाँ पर रहता है जो बांग्लादेश से आया हुआ है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि भैया बताएंगे आप कि ये लोग कब से यहाँ पे बसे हुए हैं? समथिंग हो गए 4-5 साल हो गए इन्हें बसे हुए यहाँ पे। सुनने में आया कि चोरी करते, रात में कुछ चोरी हुई है, फिर इलीगल लाइट भी जलाते हैं ये। एक बार फिर से चलते हैं दक्षिणी दिल्ली के इलाके में शाहीन बाग के पास से ही मेरे दो सहयोगी इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जतिन के पास चलेंगे। जतिन, मुझे ये बताएं आप, पूरी दिल्ली में अवैध रोहिंग्या या फिर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के ठिकाने कितने हैं और कबाड़ की आड़ में ये लोग कितने खेल कर रहे हैं? देखिए कबाड़ से करोड़पति बनने का खेल हो रहा है और उस पैसे को आपराधिक गतिविधियों में लगाया जा रहा है, जिसमें शराब तस्करी शामिल है, जिसमें सट्टे का काम जो है वो बड़े लेवल पर शामिल है। जहां तक ठिकानों की बात है तो ये ठिकाने दक्षिणी दिल्ली से लेकर पूर्वी दिल्ली तक हैं और एक एक ठिकाने पर ITV नेटवर्क की टीम गई, राशिद जी, ये आपने देखा, और वहां पर हमें रोकने की भी कोशिश की गई लेकिन हम नहीं रुके। हमने पूरी मुहिम को मनोहर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मनोहर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का तो ये कहना है ठीक है कि 14 साल से दिल्ली नगर निगम में आप हैं, आपने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव क्यों नहीं चलाई है? ये सिर्फ 14 साल की बात नहीं है, ये सिर्फ 12, 13, 15 साल में बसे हुए नहीं है। मैं सीधे ये पूछता हूं कि जिस वक्त में बाकी पार्टियां भी दिल्ली में नगर निगम पर राज करती थी, इन्होंने क्यों नहीं बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्यास के खिलाफ, या शाहीन बाग में अगर इस तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया है तो इनके खिलाफ क्यों नहीं ड्राइव चलाई गई? जहांगीरपुरी जैसे बवाल का इंतजार क्यों किया गया? ऐसी काली तारीख का इंतजार क्यों किया गया? मनोहर, देखिए साफ है वोट बैंक की राजनीति है कि उन लोगों की ही संलिप्तता रही है, उन लोग ही मिलकर के इनके वोटर ID कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए और इन्होंने जिस प्रकार से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया इन लोगों ने, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये रहा है। क्योंकि कुछ ऐसे इलाके हैं वो हम आपको एक बार दिखाएंगे, क्योंकि हम अपने कैमरा पर्सन को ये देखिए, ये जो राइट का इलाका है ना, ये 25 से 30 साल पहले बचा हुआ है और वहां पर इंक्रोचमेंट है। तो आपने जो बात कही है 5 साल 6 साल की बात नहीं है, ये सालों की बात है। 25 से 30 साल सवाल आप कर रहे हैं ना, इसी सवाल पर मैं एक मिनी डिबेट करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। 2 मिनट की मिनी डिबेट की आखिरकार सियासत के कितने शाहीन बाग दिल्ली में हैं? शाहीन बाग में अगर रोहिंग्या हैं तो उन्हें हटाना चाहिए या नहीं? अब शाहीन बाग में अगर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें हटाना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर गवर्नमेंट ने शाहीन बाग में जो रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं उनको भी यहाँ पे रखा, रिफ्यूजू का कार्ड दिया, रिफ्यूजू बना के रखा गया, तो वो तो गवर्नमेंट का, सरकार का फैसला है। सरकार जो चाहेगी उसमें कोई मुसलमान क्या कर सकता है या कोई हिंदू क्या कर सकता है, ऐसा कुछ तो नहीं है। लेकिन जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है तो उसके लिए मैं आपके चैनल पे ये बात कहूँगा कि अतिक्रमण हटाने के लिए कोई आदमी मना करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस मसले को ऐसा मुद्दा ना बनाया जाए बल्कि संविधान के अंतर्गत ऐसा मुद्दा कोई आदमी अगर अतिक्रमण कर रहा है मतलब क्या, या नाजायज कब्जा कर रखा है तो उसको हटाना चाहिए। नहीं, ऐसा मुद्दा ना बनाया जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? ऐसा मुद्दा मतलब मैं ये चाहता हूं कि ऐसा मुद्दा बना करके कि सिर्फ शाहीन बाग को पूरी दुनिया में बदनाम करने की जो तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक का ये कहना है कि आप लोग अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। दुर्गेश पाठक का ये कहना है, आम आदमी पार्टी का आरोप यह है, 14 साल तक आप लोग निगम में रहे, जब आप लोगों को ये लगने लगा निगम में चूल्हे हिलने लगी हैं तो आप लोगों ने अतिक्रमण का नाम ले लिया जहांगीरपुरी के बाद। जवाब दें। राशिद जी, जैसा कि आपके पत्रकार ने ग्राउंड जीरो की ये बताया
कि वहाँ पे इतना अतिक्रमण है कि वहाँ कैमरा लेके कोई पत्रकार घुस नहीं सकता। ये स्थिति इस दिल्ली शहर में है, इसको कौन संरक्षण दे रहा है? किसी ने बताया। मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। अभी 3 महीने पहले यूपी इरिगेशन की जमीन है ओखला के पास में, मदनपुर खादर में, वहाँ यूपी का बुलडोजर आया, 3000 रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ से हटाया गया और उन लोगों को आपके केजरीवाल साहब PWD की जमीन पे वहाँ फंसा दिया। आप शाहीन बाग पर मिनी डिबेट देख रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आज फिर से चला है बुलडोजर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ अजय सहगल की अवैध दुकानें ध्वस्त की गई हैं। गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो का करीबी है अजय सहगल। तुरंत ही तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर लेकर गए। बद्दो की प्रॉपर्टी पर पहले भी बुलडोजर चल चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव वाटरमार्क तस्वीरें हैं। ये गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो की प्रॉपर्टी पर किस तरीके से बुलडोजर चला है। और बदन सिंह बद्दो का करीबी है अजय सहगल, जिसकी प्रॉपर्टी पर यह बुलडोजर चला है। योगी को अवैध निर्माण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मेरठ में अजय सहगल की अवैध दुकानें ध्वस्त कर दी गई हैं। पुलिस वालों को सुनिए। ये आप जो पीछे देख रहे हैं, ये जगन्नाथपुरी पार्क है, टीपी नगर थाना क्षेत्र में स्थित। और इसमें ये पार्क की जमीन पर अजय सहगल, जो कि बदन सिंह बद्दो यहाँ के मेरठ का जो बड़ा भूमाफिया रहा है, उसका एक मुख्य सहयोगी रहा है ये। और इसके कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और इन्होंने पार्क की जमीन पे अवैध रूप से कब्जा करके और उस पर ये अवैध निर्माण कराया था, जिसको MDA ने अपने सारे नियमों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया है। और उसी के क्रम में इसका ध्वस्तीकरण कराया जा रहा है। बवाल कहीं है। शाहीन बाग और मेरठ की खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन BHU में इफ्तार पार्टी को लेकर जमकर हंगामा हो गया। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे कुलपति। पार्टी में कुलपति समेत कई अधिकारी शामिल हुए। छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंका है। छात्रों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। छात्रों का यह कहना है कि इससे पहले कभी भी परंपरा में इफ्तार पार्टी नहीं की गई। तुरंत ही तस्वीरें उतारी जाएं। जहां पर BHU में इफ्तार पर कितनी रार मची हुई है। कुलपति जब इफ्तार पार्टी में शामिल हुए तो कई ऐसे छात्र थे जो कि भड़क गए। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाएं। छात्रों ने आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। जो BHU में इफ्तार पर कितनी रार, 4 तस्वीरें हैं। कुलपति शामिल हुए, इफ्तार पार्टी हुई, छात्रों ने BHU के हंगामा काटा और ये कहा कि आंदोलन और भी ज्यादा हम तेज कर देंगे। सुनिए छात्रों का क्या कहना है। वो ध्रुवीकरण के रूप में डाल देना हिंदू विरोधी आदमी है और ये पूर्ण रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता को एक विकसित करने का जो है एक सोची समझी रणनीति है। ये जो विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय को चुना गया इसके लिए क्योंकि वो महिला महाविद्यालय एक तरह से 2 पार्ट को इन्होंने बांटने का प्रयास कर रहा है। एक तरह से वो महिलाओं को भी ध्रुवीकरण करने का प्रयास इन्होंने किया। और BHU में बवाल सिर्फ एक नहीं है। BHU की दीवार पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की दीवारों पर नारे लिखे गए। नारों के आगे BCM लिखा होने का दावा किया गया है। BCM यानी भगत सिंह छात्र मोर्चा। BCM छात्र संगठन ने नारों से किनारा किया है। BCM का डिजिटल पोस्टर भी वायरल हो रहा है। BHU के अंदर जितना बवाल मचा है, आकाश की रिपोर्ट। कल फिर चर्चा में आया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इस बार चर्चा का विषय कुछ और है। दरअसल BHU के कुलपति सुधीर जैन कल रोजा इफ्तार पार्टी में महिला महाविद्यालय में गए। वहां पे शिक्षकों के साथ, छात्राओं के साथ रोजा इफ्तार की पार्टी में शरीक हुए। इसकी एक तस्वीर वायरल हुई, जिसके बाद ABVP के छात्र लगातार कई आरोप कुलपति पे लगाए। BHU के छात्रों का कहना है कि भाई हिंदू के पर्व है, नवरात्र है, रामनवमी था, इसमें किसी पर्व पे शरीक होने सुधीर जैन नहीं जाते, जो वहां के कुलपति है। एक ब्रेक के बाद विश्व युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया क्या? एक ब्रेक के बाद बहुत बड़ी रिपोर्ट।